नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर में रिक्शा में अकेली और वृद्ध महिलाओं को बैठाकर डराया धमकाकर सोने के गहने लूट स्नैचिंग चोरी करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी तथा साथ वाली महिला को पकड़कर चोरी किए गए सोने के गहने सहित रुपए 2,33,180 के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी तथा धोखाधड़ी के कई जुर्मों का खुलासा करने वाली खटोदरा सर्वेलेंस टीम सूरत शहर में पिछले काफी समय से पुरुष और महिलाओं का एक गिरोह रिक्शा में घूमता हुआ अकेली वृद्ध महिलाओं को पैसेंजर के रूप में बैठाकर डराता धमकाता था और उनसे पहने हुए गहने लूटता चोरी करता था। ऐसा लगता था कि इसके पीछे कोई खास गैंग सक्रिय है। इस गैंग को पकड़ने के लिए माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहेब, माननीय संयुक्त पुलिस कमिश्नर सेक्टर आर श्री के.एन. डामोर साहेब, माननीय नायब पुलिस कमिश्नर श्री जोन 4 श्री विजय सिंह गुज्जर साहेब और माननीय सहायक पुलिस कमिश्नर श्री एच डिवीजन श्री Z.R. देसाई साहेब के निर्देश के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर श्री B.R. रबारी खटोदरा पुलिस स्टेशन सूरत शहर और द्वितीय पुलिस इंस्पेक्टर श्री C.K. नीनामा साहेब के मार्गदर्शन में खटोदरा पुलिस स्टेशन विस्तार में रिपोर्टेड मामलों की त्वरित जांच के लिए कार्यवाही की गई। तारीख 19/5/2025 को सर्वेलेंस स्टाफ के PSI श्री R.G. रावल साहेब और अन्य पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग में थे, जब ASI महावीर सिंह, सुरेंद्र सिंह तथा पुलिस कांस्टेबल बाबा भाई रघुभाई के साथ संयुक्त रूप से सूचना मिली कि गैंग का मुख्य आरोपी अस्पाक उर्फे गोल्डन शेख और उसकी साथी की एक महिला के साथ सूरत शहर में अकेली वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें रिक्शा में बैठाकर उनके गहने चोरी करते हैं। हाल ही में अस्पाक उर्फ गोल्डन शेख और एक महिला रायका सकल जीत इंडस्ट्रीज के गेट के पास खाड़ी नहर के ऊपर मौजूद थे। सूचना के आधार पर वहां जांच की गई, जहां उक्त व्यक्ति और महिला पकड़ लिए गए। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से चोरी किए गए सोने के गहने बरामद हुए, जिसमें सोने की बुट्टी नंग 2 कीमत रुपए 5,240, सोने का पेंडल नंग 1 कीमत रुपए 14,800, सोने के मोती नंग 24 कीमत रुपए 17,250, सोने की चेन नंग 1 कीमत रुपए 89,200, सोने की चेन नंग 1 कीमत रुपए 72,000, सोने की बुट्टी नंग 2 कीमत रुपए 8,580 के सोने के जवेरात मिले हैं। गिरफ्तार मुख्य आरोपी अस्पाक उर्फ गोल्डन और उसके साथियों ने अकेले वृद्ध महिलाओं को रिक्शा में बिठाकर डराया धमकाया और उनके गहने चोरी करने के लिए गैंग बनाया थी। इस गैंग में एक महिला भी शामिल थी, जिससे वृद्ध महिलाओं को आसानी से निशाना बनाया जा सके। वे महिलाओं को रिक्शा के पीछे चोर और गुंडे लेकर आते थे, जो डर दिखाकर महिलाओं के पहने हुए गहने उतारकर बैग में रख लेते थे। इस बैग का उपयोग लूट, स्नैचिंग और चोरी के अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। जी सर, खटोदरा पुलिस स्टेशन में एक FIR रिसीव हुई, जिसमें फरियादी ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल की गेट नंबर 2 के पास में एक ऑटो में बिठा के एक आदमी और एक लेडी दोनों ने उसको बिठाया साथ में और उसकी चैन तोड़ ली। इस पर खटोदरा में FIR दर्ज की गई और खटोदरा की पूरी डी स्टाफ की टीम, बाकी स्टाफ जो है, उन्होंने कंटिन्यू CCTV चेक किए। करीब 500 से ज़्यादा CCTV चेक करने के बाद में 2 आरोपी, एक मोहम्मद अस्पाक उर्फे गोल्डन है और दूसरी इसके साथ ही सना परवीन है। ये सना परवीन सलाबतपुरा की रहने वाली है, अनमेरिड है, और ये मोहम्मद अस्पाक है, ये मैरिड है। और मोहम्मद अस्पाक के ऊपर ऑलरेडी 23 गुना सूरत में और भरूच में रजिस्टर्ड हैं। और अभी जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास में सोने की बूटी मिली है, सोने के पेंडल, 2 सोने की चेन, 2 पांदड़ी वाली बूटी, सोने के मोती 24, ऐसे मिला के कुल 2,08,180 रुपये का मुद्दामाल रिकवर हुआ है। और अभी इनके पास जो रिकवर्ड मुद्दामाल है वो एक खटोदरा पुलिस स्टेशन का जो FIR हुआ है उसका मुद्दामाल है, एक उमरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने सेम MO से चोरी की थी उसका मुद्दामाल है, और एक अंकलेश्वर सिटी का है। तो अंकलेश्वर सिटी में भी हमने इन्फॉर्म करके वहाँ पे FIR रजिस्टर करवाई है। तीनों जगह का मुद्दामाल रिकवर हुआ है और इस गुनाह में हमने BNS का कलम 112 का भी उमेरा किया है। सर, मोटिस ऑपरेंडी क्या है इसका और क्यों ये लोग चोरी करते हैं इस तरह? ये लोग ऑटो में बिठाते थे सीनियर लेडीज़ को, जो सीनियर सिटीजन है उनको, और पीछे ये लेडी बैठी रहती थी, आगे ये चलाता था और मौका मिलते ही ये उनके गले से सोना या बींटी जो भी होती थी वो ये लोग निकाल लेते थे। फिर जहाँ पे आदमी कम होते हैं उस जगह पे उनको उतार के ये लोग भाग जाते थे। अभी पूछताछ में इसने बताया कि ये नशा करता है, एक तो ड्रग्स लेता है जो आरोपी है ये, और दूसरा पूछताछ में इसने बताया कि मेरे ऊपर ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे महीने के 15-20 हज़ार रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं।
लेकिन ब्याज की कोई फरियाद इसने नहीं दी है। बोला है कि जेल से बाहर आने के बाद मैं फरियाद करूँगा, तो बाद में देखते हैं इसकी क्या हेल्प हो सकती है। सर ये चोरी करने के बाद जो है इसका जो सामान बेचता है, सोना कहाँ बेचता था, कुछ इस तरह की जानकारी मिली? हाँ, कुछ कुछ जगह पे ये क्योंकि इसके पास क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहती थी, जैसे एक चेन, कभी एक वींटी, इस तरह का थोड़ा थोड़ा सामान नहीं रहता था, तो इतना डाउटफुल किसी भी सोनी को नहीं लगता था, तो वहाँ जाके बेच देता था और लेडी साथ में लेके जाता था, इस कारण से इतना डाउट नहीं होता था। फिर भी हम लोग आगे तपास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से रिकवर हो सकता है वहाँ से और ट्राई करते हैं। देखते रहिए N24 न्यूज़ गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।